प्रश्न 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। प्रश्न 2 है 2.96 गुना 14। 2.96 को 14 से गुना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 296 को 14 से गुना करेंगे, ठीक है, दशमलव हटा करके। तो देखिए कितना होगा, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38, 4 दूना 8, 3 11, 6 9 2, 4 8 6 14, 9 1 10 1 11, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 4144। तो यहाँ पे लिख देंगे 4144। अब दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए इसके गुणनफल में। तो दाईं ओर से 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 41.44 इसका उत्तर होगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दशमलव देंगे। प्रश्न 3, 13.35 गुना 35। 13.35 गुना 35। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह करेंगे, दशमलव हटा लेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो 1335 को 35 से गुना करेंगे दशमलव हटा करके, बाद में दशमलव को लगा लेंगे। तो 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 5 3 15 1 16, 5 1 6, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, 3 1 4, 5 7 5 12, 6 1 7, 46,725 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 46,725। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए गुणनफल में, ठीक है। तो 13.35 को 35 से गुना करने पे आ जाएगा 467.25। प्रश्न 4, 0.093 को 16 से गुना करना है। तो तिरानवे को 16 से गुना कर लेते हैं पहले। देखिए दशमलव हटा करके 93 को 16 से गुना करने पे कितना आएगा, 6 3 18, 9 6 54, 1 55, 3 9 8 8, 1488 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1488, और दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 1.488 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5, 2.9 गुना 3.7, 2.9 गुना 3.7। तो इसको गुना कर लेते हैं। देखिए
तो 29 गुना 37, दशमलव हटा करके गुना कर लेंगे। 2.9 को 3.7 से गुना करना है, तो 29 गुना 37 करेंगे तो 9 सत्ते 63, 7 दूने 14, 6 20, 9 तिया 27, 3 दूना 6 2 8, 3 7 8 2 10, यानी 1073। कितना आएगा? 1073। तो लिखेंगे यहाँ पे 1073। अब दशमलव बैठाएंगे, तो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों मिलके दशमलव के बाद 2 अंक होगा। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो 2 अंक हो गया दशमलव के बाद दोनों मिल करके, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए इन दोनों के गुणनफल में। ठीक है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद एक अंक, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? दशमलव के बाद 2 अंक। प्रश्न 6, 4.81 गुना 0.0074, 4.81 गुना 0.0074। तो दशमलव हटा करके गुना कर लेते हैं, तो 481 को 74 से गुना करेंगे। ठीक है, दशमलव हटा करके गुना करेंगे इसको, तो 4 गुना 1 4, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, 7 8 7 56, 7 चौक 28, 5 33, 4 7 2 9, 9 6 15, 5 3, कितना आ गया? 35,594। 35,594। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 35,594। अब दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक है इसमें, और दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, तो 4 अंक और 2 अंक कितना हो गया? 6 अंक दोनों मिल करके। दशमलव के बाद 4 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, तो 4 2 कितना हो गया? 6, यानी दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। तो इसमें कितना अंक है? 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो एक शून्य दे देंगे, अब 6 अंक हो गया। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर आ गया 0.0355594। प्रश्न 7, 75.6 गुना 67.5, तो 75.6 को 67.5 से गुना करना है, तो दशमलव हटा करके गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 756 और 675, 756 और 675 को गुना कर लेते हैं, तो 6 5 30, 5 5 25, 3 28, 7 5 35, 2 37, 7 6 42, 7 5 35, 4 39, 7 7 49, 50 51 52, 6 6 36, 6 5 30, 3 33, 7 6 42, 3 45। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 8 2 10, 9 6 15, 15 7 22, 22 1 23, 3 3 6 6 2 8 2 10, 5 5 10 1 11, 4 1 5, कितना आ गया? 5,10,300। तो लिख लेंगे यहाँ पे 5,10,300। अब दशमलव बैठाएंगे, तो दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे,
और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों मिलकर के दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। यहाँ पे है दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे है दशमलव के बाद एक अंक, दोनों मिलकर के दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो कितना आ गया? 5103। देखिए दशमलव के बाद शून्य है, तो दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उत्तर आ गया 5103। 5103। प्रश्न 8, 0.7261 गुना 75.4। तो 0.7261 को 75.4 से गुना करना है, तो 7261 को 754 से गुना करेंगे। तो दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद में दशमलव लगा लेंगे। तो 4 गुना 1 4, 6 चौक 24, 4 दूना 8 2 10, 7 चौक 28 1 29, 5 गुना 1 5, 6 पचे 30, 5 दूनी 10 3 13, 7 पचे 35 1 36, 7 गुना 1 7, 7 छक 42, 7 दूनी 14 4 18, 7 7 49 1 50। अब इसको जोड़ेंगे। 9 3 12 2 14, 8 6 14 2 16 1 17, 3 1 4। कितना आ गया? 54,74,794। तो लिख लेंगे यहाँ पे 54,74,794। अब दशमलव बैठाएंगे, तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो 4 1 5 हो गया, यानी दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है। तो 4 1 5 हो गया, यानी दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो 54.74794 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 9 है 4.5 गुना 2.3 गुना 0.6। तो पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। 4.5, 2.3 और 0.6। तो देखिए सबसे पहले 45 को 23 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। 45 को 23 से, नहीं तो पहले क्या करेंगे, देखिए 45 को 6 से गुना कर लेते हैं तो ज़्यादा आराम होगा। 45 को 6 से गुना कर लेते हैं, दशमलव हटा करके अभी गुना करेंगे, बाद में दशमलव लगा लेंगे। तो 45 को 6 से गुना कर लेते हैं। 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 6 चौक 24 3 27, कितना आ गया? 270। देखिए कितना आ गया? 270। अब 270 शून्य हटा लेते हैं, शून्य को बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो 27 को अब 23 से यानी इससे गुना करेंगे। 7 या 21, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 2 8, 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, 1 8 4 12, 5 1 6, कितना आ गया? 621। कितना आ गया? 621। और एक शून्य यहाँ था, देखिए 270 था, यानी 6210 आ गया। तो लिखेंगे 6210,
6210। तो 45, 23 और 6 को गुना करने पे कितना आ गया? 6210। लेकिन यहाँ तो दशमलव है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तीनों मिल करके दशमलव के बाद 3 अंक होगा, 1 2 3, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 6.210 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 10 में है 9.01 गुना 6.1 गुना 7.2। 9.01 गुना 6.1 गुना 7.2। तो 901 को, अब देखिए 901 को पहले 61 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, दशमलव हटा करके अभी गुना करेंगे, बाद में दशमलव लगा लेंगे। तो 901 को 61 से, 1 गुना 1 1, 1 गुना 0 0, 9 गुना 1 9, 6 गुना 1 6, 0 9 6 54। जोड़ेंगे इसको, 1 6 9 4 5, कितना आ गया? 54,961। अब 54,961 से 72 को गुना करेंगे। अब क्या करेंगे? 54,961 से 72 को, देखिए इसको गुना करेंगे, 2 गुना 1 2, 6 दूना 12, 9 दूना 18 1 19, 4 दूना 8 1 9, 5 दूना 10, 7 गुना 1 7, 7 छक 42, 9 सते 63, 4 67, 7 चौक 28, 6 34, 7 पचे 35, 3 38, 2 7 2 9, 9 2 11, 9 7 16, 1 17, 4 1 5, 8 1 9 3, कितना आ गया? 3 9 5 7 1 9 2, यानी 39,57,192। तो लिख लेंगे यहाँ पे 39,57,192। अब दशमलव लगा देंगे, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक 1 अंक 1 अंक, 2 1 3 3 1 4, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो इसका उत्तर आ गया 395.7192। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 1 3 1 4 अंक हो गया दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए इन तीनों के गुणनफल में। तो कितना आ गया? 395.7192। तो इस तरह से प्रश्न 10 तक हल करेंगे।